नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ समास की क्लास। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। इस प्रकार है समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास होता है। यानी कि पूर्व पद माने पहला पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। और उत्तर पद प्रधान यानी कि दूसरा पद, उसे उत्तर पद कहते हैं, वो तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास का होता है। और दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं और दोनों पद अप्रधान यानी कि बहुव्रीहि में होते हैं। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद यानी कि पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान, पहचान में आएगा अनु, आ, प्रति, भर तथा आवत, हर आदि शब्द। अव्ययी भाव समास की ट्रैक है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, यथा प्रा, प्रति, नेर, आ, अन, भर। अगर ये उपसर्ग जुड़े हैं तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। उदाहरण में देख सकते हैं प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, आ जन्म, आ प्लस जन्म, यथा संभव, यथा प्लस संभव, अनुरूप, अनु प्लस रूप। तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इसमें कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह का लुप्त हो जाना ही इसमें तत्पुरुष समास होते हैं। यानी कि राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को करने वाला। इसकी ट्रिक है समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के, लिए, में, पर से निकले। यानी कि इसकी पहचान है। कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष समास में इनका लोप होता है। कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। सो यहाँ पे फ्रेंड कर्मधारय समास थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं, ट्रिक इसकी नियम समझते हैं तो ज़रूर ये आसान हो जाता है। जैसे कि इसकी ट्रिक है, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास है यहाँ पे। जैसे कमल नयन, इसमें दूसरा पद नयन है। कैसे लगाकर देखो, नयन किसके समान है? कमल के। चरण कमल, कमल के समान चरण। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नंग समास यानी कि नंग समास। जिस समास के पूर्व पद में निबंध, निषेध सूचक नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, गैर आदि लगे हों, जैसे अधर्म, ना धर्म, अनिष्ट, ना इष्ट आदि। इस तरीके के एग्जाम्पल नंग समास में आते हैं। सो फ्रेंड, ये रही हमारी क्लास। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे, हमारी वीडियो में कुछ समझ में आए आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हम आपको और अच्छे सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। द्विगु समास। जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ये पॉइंट याद करने लायक है। ट्रिक, पहला पद संख्यावाची समूह का बोध होता है। यानी कि इसकी ट्रिक है कि इसमें पहला पद तो संख्यावाची होता है और दूसरा है समूह का बोध होता है। उदाहरण में देख सकते हैं सप्त सिंधु, यहाँ पे सप्त 7 यानी कि संख्याओं का बोध करा रहा। दोपहर 2,
चौराहा 4, नवरात्र 9, यानी कि इस तरह यहाँ पे संख्या, पहला पद क्या है, संख्यावाची है और किसका बोध करा रहा है, समूह का। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी ट्रिक है योजक चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और एवं आए, जैसे कि नदी, नाले, पाप, पुण्य, गुण, दोष, सुख, दुख। तो इसके एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ जाते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक नंबर 1, इसमें देवी देवताओं के नाम और नंबर 2, पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, जैसे कि पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका कृष्ण, त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके शिवजी, निशाचर, घनश्याम। सो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे, स्पेशली वर्ग 3 की हिंदी जनरल यानी कि हिंदी ग्रामर और हिंदी पैडागोजी भी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, और संस्कृत अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज लेना हो वर्ग 3 में तो आपको संस्कृत जनरल की भी क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे और संस्कृत की पैडागोजी भी यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। पर्यावरण यानी कि मैथ, रीजनिंग, आपको 4 सब्जेक्ट यानी कि वर्ग 3 के 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। सो आपको 150 नंबर यानी कि 150 में से 120 नंबर लाने की कोशिश करना है। अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे अगर स्टडी करते हैं वर्ग 3 या वर्ग 2 की, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया करेंगे। सो आप चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू, वॉच योर